हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अलीसन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट यानी लीनियर लेयर्स के बारे में बात करेंगे। यानी एन एन डॉट लीनियर क्या होता है, एन एन डॉट लेजी लीनियर क्या होता है, एन एन डॉट बाई लीनियर क्या होता है। तो आइए इन सब को प्रैक्टिकल करते हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा आपको समझ आएगी। सबसे पहले जी हम इंपोर्ट कर लेते हैं टार्स को, जो कि हम पीछे करते आ रहे हैं। ये क्या करता है कि जो कोर फीचर्स हैं ना पाई टार्स के, उनको सबको लोड कर देता है। मसलन आपने कोई टेंसर बनाने हो, मैट्रिक्स का काम करना हो, ग्रेडियंट्स, ऑटोग्रेड कोई भी काम करना हो, तो ये आप टार्स की मदद से कर सकते हैं। लेकिन आज जो है ना हम एक और साथ इंपोर्ट करेंगे। हम इंपोर्ट कर रहे हैं टार्स डॉट एन एन एज एन एन, ठीक है। ये एज एन एन, ठीक है। अच्छा, अब ये जो टार्स डॉट एन 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 है, ये एक सब मॉड्यूल है टार्स के अंदर। ये टार्स के अंदर एक सब मॉड्यूल है, ये आपने याद करना है। ये क्या करता है, ये जो पाई टार्स के अंदर लिखा हुआ है ना एन एन डॉट मॉड्यूल, उसको लोड कर देता है। इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं यार? अगर आपने एन एन डॉट लीनियर को लीनियर लेयर बनानी हो, काउंट थोड़ी चलाना हो, रेलू लगाना हो, स्क्वेंच लगाना हो, क्रॉस एंट्रोपी लॉस वगैरह इस तरह काम करने हो, तो वहाँ पर ये आप काम करता है। यानी यूँ समझो कि न्यूरल नेटवर्क के मतलब आपने कोई भी काम करना हो ना, न्यूरल नेटवर्क को बनाना हो, कुछ भी करना हो, तो आप ये टार्स डॉट एन एन का जो मॉड्यूल है इसको यूज करते हो। आगे जो हमने एन एन लिखा हुआ है ना, इसका सिंपल ये मतलब है एलियास हम लिख रहे हैं। यानी कि अगर हमने कहीं पर इसको यूज करना हो ना, तो हम बार बार ये टार्स डॉट एन एन ना लिखें, बल्कि हम सिर्फ एन एन लिखें, तो उसका मतलब यही होगा कि टार्स डॉट एन एन। क्लियर है? अच्छा, आइए सबसे पहले जो हमारा पहला है ना एन एन डॉट लीनियर, उसको देखते हैं। एन एन डॉट लीनियर, ये जी हमारे पास आ गया। इसको मैंने किया बोल्ड बड़ा, ये इधर आ गया हमारे पास। अच्छा, सबसे पहले हम एक ना लेयर बना लेते हैं। ये मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ लेयर के नाम से। उसके बाद आपने लिखना है एन एन डॉट लीनियर, और उसी के साथ आपने जो इन फीचर्स है ना वो यहाँ पर इसको देनी है, ठीक है। इन फीचर्स, ये इन फीचर्स क्या होता है अभी सारा कुछ बात करते हैं। इन फीचर्स चार फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ। आउट फीचर्स जो है ना, आउट फीचर्स जो हैं ये हमारे पास आ जाती हैं जी। हम 3 रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बायस है वो मैं जो है इसको ट्रू रख लेता हूँ। क्लियर? अच्छा, एक बार ये जो अब लेयर बनी है ना, इसको भी देख लेते हैं। ये जो लेयर बन गई हमारे पास, अच्छा ये हमारे पास ना एक लेयर बन गई है। अब आपसे ना मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने डिटेल से देखना है कि ये जो एन एन डॉट लीनियर है, यानी न्यूरल नेटवर्क किस तरह से बन रहा है, परसेप्ट्रॉन क्या है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या है, वगैरह वगैरह, तो आपने जाना है मेरे यूट्यूब चैनल पर, यहाँ पर, ठीक है। ये एलिसन में आपने जाना है, वहाँ पर प्लेलिस्ट ओपन करें तो यहाँ पर प्लेलिस्ट होगी मास्टर डीप लर्निंग एंड ए आई विद पाइटार्स, ठीक है। यहाँ पर आपने ये देखना है परसेप्ट्रॉन कैसे काम करता है, परसेप्ट्रॉन, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है, एमएलपी क्या होता है, फीड फॉरवर्ड कैसे होता है, फीड फॉरवर्ड प्रोपेगेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं बड़ी डिटेल से यहाँ पर ये बताऊंगा कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क काम किस तरह से हो रहा होता है, ठीक है। और ये जो एन एन डॉट लीनियर है, इसके अंदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो कैसे हो रही होती है। यानी हम जो एक फार्मूला यूज़ करते हैं ना, एक्स से डब्ल्यू टी यानी ट्रांसपोज प्लस बी, वो किस तरह से काम कर रहा है, वो ये प्लीज़ सारी वीडियो देखें। ये देखें ना, ये सारी मैंने बड़ी डिटेल से बताया हुआ है, तब आपको ये ज़्यादा समझ आएगा कि एन एन डॉट लीनियर में क्या हो रहा है। तो अब आपसे मैं यही तो कर रहा हूँ कि अब आपको ये परसेप्ट्रॉन क्या होता है, ये आइडिया एम एल पी क्या होता है, फीड फॉरवर्ड ये सारा किस तरह से काम हो रहा है, ये आपको आइडिया होगा। तब आपको ये ज़्यादा समझ आएगा कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको डिटेल से नहीं बताऊंगा कि ये न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, एमएलपी वगैरह ये सारा कुछ क्या होता है, परसेप्ट्रॉन क्या होता है, ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो कैसे हो रही है। मैं सिर्फ यहाँ पर ये आपको पाईटार्स का कोड सिखाऊंगा कि ये वो कैसे काम कर सकता है। अगर आपने थ्योरी सारा कुछ देखनी है तो वो मेरी दूसरी प्लेलिस्ट में जाएँ, जो मैंने आपको ये बताई है, इसमें वो देख के आए कि ये कैसे काम हो रहा है। क्लियर? अच्छा, सबसे पहले कुछ कंसेप्ट हैं वो क्लियर कर लें कि ये जो आपने ऊपर एन एन डॉट मॉड्यूल यहाँ से हमने किया था ना, इंपोर्ट किया था, अब उसके अंदर याद रखना है टार्स डॉट एन एन जो मॉड्यूल है उसके अंदर ये एक क्लास लिखी हुई है एन एन डॉट लीनियर। यानी यूँ समझो कि पाई टार्स के डेवलपर थे, उन्होंने एन एन डॉट मॉड्यूल जो है उसके अंदर ये एन एन डॉट लीनियर की ये क्लास बना के रखी है। और फिर बता रहा हूँ कि इसके अंदर है ये जो हमारा एन एन हमने इंपोर्ट किया ना, एन एन डॉट मॉड्यूल जो था हमारा, उसके अंदर ये सारा कुछ पड़ा हुआ है। अब हमने क्या करना है, ये जो वहां पर एक क्लास लिखी हुई है ना पाई टास्क का जो मॉड्यूल है, जो उसके अंदर लिखी हुई है पाई टास्क के डेवलपर ने, हमने उसकी यहाँ पर एक इंस्टेंस बनाना है। क्या हम कर रहे हैं, हम जब भी एन एन डॉट लीनियर लिखते हैं तो हम वो जो क्लास है ना उसको हम यूज करना चाहते हैं। उसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इंस्टेंस बनाते हैं। और उस इंस्टेंस को बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको इन फीचर देते हैं 4, और एक देते हैं आउट फीचर 3, और उसके बाद हम इसको बायस देते हैं ट्रू। यानी हमने जो पाई टास्क वालों ने एक लीनियर लेयर बनाई होगी, हम उसको यहाँ पर बता रहे हैं कि तुम ऐसा करो कि एक लीनियर लेयर बनाओ जिसके अंदर 4 इनपुट में रखो न्यूरॉन्स और 3 आउटपुट में रखो, और उसका जो बायस होता है वो ट्रू रखो। क्लियर है? तो ये अब क्या करेगा, ये अब जाएगा हमारा जो ऑफिशियल है ना पाई टास्क के अंदर, जो एन एन डॉट मॉड्यूल के अंदर एन एन डॉट लेयर लीनियर लेयर बनी हुई है, ठीक है, उसके अंदर हमारा ये डाटा फिट करेगा 4 और ये 3, और वहां से एक इंस्टेंस हमें एक बना के हमारा यहाँ पर दे देगा। यानी अब यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ जाना है। फिर बता रहा हूँ कि यार प्लीज ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये बायसेस क्या होता है, इनपुट क्या होते हैं, आउटपुट क्या होता है, ये सारी चीजें आपने यहाँ पर ये वीडियो में जाए इस प्लेलिस्ट में, वो आपने वहां पर समझ के आनी है। क्लियर? और उसके बाद अब ये जो बना है ना, इसकी शक्ल कैसे है, यानी आप एन एन डॉट लीनियर ने जो बना दिया है इसकी शक्ल कैसे है। 4 3 है तो इसने इस शक्ल का को बना दिया होगा। मैं ना एक बार पहले बना लेता हूँ, मैं इसको काट करता हूँ, काट काट काट, और इसको भी काट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ 4, ठीक है, और यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ 3,
और इसका सेट कर लेते हैं, और ये इसका थोड़ा सा बड़ा, इसको भी बड़ा कर लेते हैं। नोट का कलर मैं कर लेता हूँ सब्ज़, ठीक है। यानी इस तरह से ना, अब ये जो आपको इस तरह से नज़र आ रहा है ना, ये अब हमारा जो एन एन डॉट लीनियर है ना, ये वाला एन एन डॉट लीनियर, इसने अब बना दिया है हमारा एक इंस्टेंस बना दिया। याद रखना है, आपने आपने जब इसको दिया ना, यहाँ पर इनपुट 4 और आउटपुट में 3 दिया, तो ये एक इसने इंस्टेंस बना दिया है। यानी इस तरह से ना एक इसने हमारा न्यूरल नेटवर्क बना के दे दिया है। अब अगर यहाँ पर आप देखो तो इसमें भी हमारे पास 4 जो है वो इनपुट में आ जाएंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, और 3 हमारे आउटपुट में आ जाएंगे। इस तरह का एक न्यूरल नेटवर्क आपने सिर्फ जब इधर लिखा है ना, ये वाला एन एन डॉट लीनियर, इन फीचर 4 और आउट फीचर 3 है। इन फीचर का मतलब होता है कि इनपुट में कितने न्यूरॉन रखने हैं, वो हमने ये रखे हुए हैं 1, 2, 3 और ये 4, ये पहले 4 है, ठीक है। उसके बाद होता है ये आउट फीचर्स में आपने कितने रखे, ये 3 हमने रखे, तो इसने यहाँ पर 3 दे दिए। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इधर 5 बनाता ना, 5 आउटपुट में रखता, तो इसने हमारा अब जो नया बनाना था उसमें 5 ऐड कर देना था। अब मैं इसको 5 ऐड कर लेता हूँ, यानी आउटपुट में अब 5 न्यूरॉन इस तरह से आ जाने थे, ठीक है। लेकिन हम 3 वाले लेके चलते हैं ताकि आपको मुझे ना छोटा हो, आसान नहीं हो सके समझाने में भी। इधर भी हम 3 कर लेते हैं, क्लियर है। अच्छा, एक बार फिर ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें यार, ये बड़ा अहम है कि टार्स डॉट एन एन, एक ना पाई टार्स जो है हमारा, उसके अंदर एक मॉड्यूल है, टार्स के अंदर एक सब मॉड्यूल है, क्लियर है। इसमें हमारे पास जो न्यूरल नेटवर्क मतलब कोई भी आपने काम करना हो तो आपने टार्स डॉट एन एन को यूज करना है, क्लियर, पहली बात ये होगी। उसके बाद ये जो एन एन डॉट लीनियर है, ये टार्स डॉट एन एन के अंदर एक क्लास बना के लिखी हुई है, किसने, पाई टार्स वालों ने, जो पाई टार्स है ना उन्होंने पहले लिखी हुई है। हमने एक तो था ना, अभी फॉर एग्जाम्पल आप सोच रहे हो कि हम जो है इस तरह का एक बनाते, ये जो है ना, ये जो बना हुआ है, अगर आप इसको स्क्रैच से बिल्ड करते तो आपने बड़े फार्मूले लिखने थे, जो अपना फार्मूला है उसको स्क्रैच से आपने डेवलप करना था, बड़ा लंबा ये काम था सारा कुछ। लेकिन ये लंबा काम को बचाने के लिए आपने ये सिर्फ यूज करना है, ये एन एन डॉट लीनियर लेयर जो है ना, ये पहले पाई टार्स के अंदर डेवलपर्स ने बना के रख दिया है। उन्होंने इसलिए बनाई है कि आपको इतना मसला ना बने नया जो मॉडल बनाना हो, आपने सिर्फ यहाँ पर बता देना है उनको कि आपने शुरू में कितने न्यूरॉन्स चाहिए, आखिर में कितने न्यूरॉन्स चाहिए, वो आपको एक लीनियर लेयर बना के दे देगा। अब हमारे पास ये इसका एक इंस्टेंस बन के आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो है हमें यहाँ पे नजर आ रहा है ना, इन फीचर 4 आउट फीचर 3, बायस जो है वो ट्रू है। तो इसी तरह का हमारा जो इस तरह का एक मॉडल ना हमारे पास पाई टार्स वालों ने बना के यूं समझा में इंस्टेंस दे दिया होगा। लेकिन उसमें हमारे पास ये इसमें एक बायस इसमें भी होगा, इसमें भी एक बायस होगा, इसमें बायस होगा। अगर हमने बायस ट्रू रखा हो ना तो इस तरह का होगा, क्लियर है। ये बायस ट्रू है तो एक एक इस तरह से ना एरो साथ बनी होगी, क्लियर। अच्छा, उसके बाद आपको यहाँ पे ना कुछ ये नजर आ रहा है, ठीक है, ये सारे वेट्स हैं। ये क्या है, ये वेट्स क्या होते हैं, ये बायसेस क्या होते हैं, ये सारा कुछ क्या है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देख के आए, इसमें बड़ी डिटेल से ये देखे ना, ये सारा कुछ वेट्स वगैरह हर एक चीज मैंने आपको समझाई है, वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये ना सारे वेट्स हैं, ये वाले जो आपको नजर आ रहे हैं ये सारे वेट्स हैं। तो जब हम एन डॉट लीनियर लगाते हैं ना, तो ये रैंडमली जो वेट है कुछ इनिशियलाइज कर देता है, क्लियर है। जो जितने हमारे इनपुट होते हैं, जो हमारे आउटपुट होते हैं ना, उसके हिसाब से एक रैंडमली वेट जो है इनिशियलाइज कर देता है। उसके बाद अगर हमने बायसेस ट्रू रखा हो तो ये 3 जो है ना बायसेस वो भी इनिशिएट कर देता है। मसलन आइए एक बार ना मैं आपको इसके कुछ बायसेस वगैरह जो है वो दिखा देता हूँ। आपने फॉर एग्जांपल सिर्फ लिखना है यहाँ पर ये लेयर, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है वेट है, तो आपके पास जो वेट है ना वो आ जाएंगे। ये भी देखिए हमारे पास, बल्कि इसकी ना मैं चलें आपको साथ शेप भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास आ गई शेप, ये हमारे पास डॉट हमने लिख लिया, ये शेप, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना शेप 3/4 की आ रही है। ये 3/4 की क्या है, ये ना ट्रांसपोज किया हुआ है। ये जो अभी हमारे पास ये आ रहे हैं ये ट्रांसपोज किए हुए हमारे पास वेट्स हैं। ये 3/4 क्या है, बस सिंपल यूँ समझिए, ये 3 हमारे पास जो है ना ये वाला है, ये 1, 2, ये 3 न्यूरॉन्स जो हैं। उसके बाद 4 क्या है, ये वाला, ये हमारे इनपुट के न्यूरॉन्स है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, ये देखें ना, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये अंदर ये इसके साथ कनेक्ट है, ठीक है, ये इसके साथ कनेक्ट 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 है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। अब ये किस जो इसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं इसको हम कहते हैं फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। अब ये कनेक्ट होने के लिए कुछ वेट्स लेता है। ये जो आपको एरो नजर आ रही है ना, ये कुछ वेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये वेट्स जो है ना ये रैंडमली इनिशियलाइज कर देता है। कौन, ये जो एन एन डॉट लीनियर है ना, ये रैंडमली इनिशियलाइज कर देता है। और जो इनिशियलाइज करता है वो एन एन डॉट पैरामीटर की मदद से करता है। एन एन डॉट पैरामीटर, ये आगे आपको ना ऐसे समझ आएगा। बस आपने ये याद रखना है, जो ये इनिशियलाइज वेट्स करता है ना एन एन डॉट लीनियर, वो बाद में हम उसको चेंज करेंगे, ठीक है। वो ऐसा ऐसा मॉडल के साथ लर्न करेंगे, ठीक है, वो सीखते जाएंगे। बस ये आपने याद रखना है। और यूं समझ लो कि आप ये क्या कर रहा है डॉट लीनियर, एक तो ये इन फीचर इसने बना दिया, आउट फीचर, और उसके अंदर इसने वेट भी इनिशियलाइज कर दिए हैं, 3/4 का इसने कर दिए हैं। और वो वेट इस तरह से नजर आ रहे हैं, ये देखें ना, मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ये वेट्स जो है इस तरह से नजर आ रहे हैं। और ये वेट्स अब ये जो है ना, अब मैं आपको चले दिखा देता हूँ कि ये वेट्स जो है ना उधर कैसे हमारे नजर आ रहे हैं। ये इसको मैंने तस्वीर को इधर ले आया, इसको अभी ओपन करते हैं, और ये तस्वीर जो है ना मैं इसको छोटा करता हूँ, ठीक है, और ये इसको इधर कर लेते हैं।
अब देखिए कि ये जो वेट्स है ना ये वाले, जब हमने ये इनिशियलाइज करना होता है ना ये वाला एन डॉट लीनियर ने ये हमारे पास इस तरह का एक ना एक हमें एक मैट्रिक्स बना के दे देनी होती है वेट्स की। और इसमें वेट्स में क्या है, ये देखो ये एक रो, ये दो रो, ये तीन रो, ये किसको जाहिर कर रहे हैं, ये एक न्यूरॉन, ये दो न्यूरॉन, ये तीन न्यूरॉन। उसके बाद देखो अंदर क्या है, ये चार हैं कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार। और ये चार क्या है, ये अंदर वाले जो न्यूरॉन्स है ना ये वाले वो हैं। यानी अभी अभी फॉर एग्जांपल देखना, ये जो एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन ये कितने के साथ कनेक्टेड है, ये एक के साथ, ये दो के साथ, ये तीन के साथ, ये चार के साथ। अब ये जो कनेक्टेड है ना, ये जो कनेक्टेड है इसकी, बल्कि यार मैं कल कोई और लूँ ना कभी, ये जो समझ ये नजर आ रहा है, बल्कि ये ठीक है वही नजर आ रहा है। अब ये जो न्यूरॉन ये वाला है ना, ये जो कनेक्टेड है इसके साथ, इसको जोड़ने के लिए ये पहला जो आपको नजर आ रहा है इधर है, ये -0.3956 है। ये एक वेट इसको इसने इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे। फिर इसको इसके साथ कनेक्ट करने के लिए इसने ये वाला वेट जो है ना ये इनिशियलाइज कर दिया, क्या है 0.235 और ये 5, ठीक है। उसके बाद ये जो है इसको इसके साथ जोड़ने के लिए इसने ये वाला वेट इनिशियलाइज कर दिया, ये वाला -0.0203, ठीक है। और इसको जोड़ने के लिए इसके साथ इसने क्या कर दिया, ये -0.3330, ठीक है। ये इसने इनिशियलाइज कर लिया, ये सिर्फ इस पहले न्यूरॉन का था, ठीक है। अब इसने क्या किया है कि ये अब दूसरी जो आपको यहाँ पर लाइन नजर आ रही है ना ये इस न्यूरॉन का है, ठीक है। अब इस न्यूरॉन को इसके साथ जोड़ने के लिए इसने ये पहले ये जो है ना ये 0.00 ये -0.0456 ये इसने जोड़ दिया। फिर इसको इसके साथ जोड़ने के लिए ये वाला है, ये आगे वाला, ठीक है। फिर इसको इस तीसरे के साथ जोड़ने के लिए ये एक न्यूरॉन इसने इनिशियलाइज कर लिया, इसको इसके साथ जोड़ने के लिए ये इसने इनिशियलाइज कर लिया। क्लियर है। उसी के साथ अगर आप ये तीसरा देखो ना कि ये जो है ये वाला जो है इसको इसके साथ पहले के साथ जोड़ने के लिए ये वाला, इसके साथ जोड़ने के लिए ये वाला, ये वाला और ये वाला। क्लियर है। अब ये वेट्स क्या होते हैं सारा प्लीज वो पिछली जो वीडियो है वो देख के आओ, वो सीरीज जो है वहां पर आपको समझ आएगा क्या है। बस आपने याद रखना है कि जब भी हम एन डॉट लीनियर ले लगाते हैं तो वो क्या करता है, वो रैंडमली ना कुछ जो वेट्स हैं वो इनिशियलाइज कर सकता है। और ये जो वेट्स होते हैं ये एन डॉट पैरामीटर की मदद से इनिशियलाइज होते हैं, जिनको बाद में हमारा मॉडल ऐसा ऐसा लर्न करता जाता है, सीखता जाता है। क्लियर। और इसी के बाद हमारे अगर बाइसेस यहाँ पर हमने ट्रू रखा होता है ना तो ये साथ तीन बाइसेस भी जनरेट कर देता है। मैं ना चलें आपको जो बाइसेस है वो भी दिखा देता हूँ। ये लेयर डॉट, ये आपने इधर लिखना है बाइस, ठीक है। ये बाइस आ गया। अब ये तीन देखिएगा बाइसेस आ गए हैं, ये तीन। ये बाइसेस कहाँ पर ऐड होते हैं, जो आपने अगर ये वीडियो देख के आए तो मैंने आपको बताया कि तीन बाइसेस साथ होते हैं। और वो बाइसेस किस तरह से नजर आ रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ। अच्छा इसकी ना पिक्चर ले लेते हैं। ये हमारे पास तीन है, ये हमारी आ गई ये तीन, ठीक है। ये वाले तीन है। अच्छा इस पे सिंपल ये होगा कि ये जो पहला ना ये बाइसेस ये इस न्यूरॉन का होगा, इसके साथ एक एरर ऊपर निकली होगी, इसका होगा 0.3439, ठीक है। आगे ये जो होगा इसके लिए होगा -2.1218, ठीक है। और ये जो होगा इसके लिए होगा -2, ये इसके ना मतलब अलग अलग बाइसेस होंगे, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका तीनों का ये जो है ना तीन इसने बाइसेस में दे दिए। क्लियर है। अच्छा उसके बाद एक और है, आपने बात याद रखनी है कि जब भी हम एन डॉट लीनियर बनाते हैं ना तो ये सिर्फ इंस्टेंस क्रिएट करता है, ये काम नहीं करने लग जाता। जब हम इसको कोई इनपुट देते हैं तो उस वक्त ये जो है ना काम करता है। फॉर एग्जांपल आइए ना इसको मैं एक इनपुट देता हूँ, मैं एक अपने पास ना इनपुट बना लेता हूँ, ये एक्स है, ये डॉट्स डॉट रैंड, ठीक है। और इसमें मैं चले 2/4 का जो ना ये इनिशियलाइज कर लेता हूँ। ये हमारे पास एक्स आ गया। इसमें मैंने क्या किया है कि यूँ समझो कि दो बैचेस साइज हैं, यानी कोई दो दो हमारे पास डाटा है और उसमें हर एक के अंदर चार चार वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये हमारे पास चार वैल्यूज़ हैं और आगे ये चार वैल्यूज़ हैं। अच्छा अब अगर इसको मैं ना अपना जो हमने लीनियर लेयर बनाई है उसके अंदर आइए भेजते हैं। ये जी हमारे पास लेयर है, ठीक है। उसके अंदर हमने एक्स के अंदर भेज दिया और इसको मैं सेव कर लेता हूँ आउटपुट के अंदर, आउटपुट, ठीक है। और एक बार इस आउटपुट को भी देखते हैं। ये जी हमारे पास आउटपुट आया और साथ ही जो आउटपुट आया ना इसकी शेप देखते हैं, डॉट शेप, ठीक है। इधर आपने डॉट लिखना है, ये टी पी मैंने आगे पीछे कर दिया है, ये टी इस तरह से आउटपुट, ठीक है। अब देखो तो इसने हमें क्या किया है, ये हमें जो दो अलग अलग थे ना इसने हमें वो रिटर्न कर दिया। बल्कि दो ना करूँ मैं, आपको ना सिंपल एक ही लेके चलता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये हमारे पास आ गया। अब देखें हमने ना आज कुछ चार वैल्यूज थी, हमने हमारा इनपुट जो था ना वो देखिए चार का है, यानी इनपुट में हमारे पास कितने न्यूरॉन्स हैं, इधर देखें ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार। हमने अब इन चार की जगह पे जितना हमारा इनपुट होता है उतना ही हमने टेंसर देना होता है, ये आपने याद रखना है। उतने ही टेंसर की जो वैल्यूज हैं उसके अंदर वैल्यूज होनी चाहिए। ये देखो एक, दो, तीन और ये चार, चार हैं। तो चार हमने इस मॉडल के अंदर भेजी तो हमारे पास आउटपुट में क्या आ गया, तीन आ गया। मसलन ये क्या हो रहा है इसको आपने देखना है। मैं इसको करता हूँ, ये इस इन दोनों को ले लेते हैं, ये हमने ऐड कर लिया। अब चलते हैं इधर, इसको इधर कर लेते हैं। ये
अच्छा, अब ये जो एन डॉट लीनियर है ना, प्लीज़ इस चीज़ पे ना आपने एक ध्यान देना है। ये क्या करता है, ये ना एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करता है, जिसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ये जी फॉर एग्जाम्पल फार्मूला लिख रहा हूँ, ये आउटपुट हमारा हो गया। ठीक है, आगे बराबर हमने कर देना है, जो एक्स है वो यानी इनपुट जो होता है उसने मल्टीप्लाई करना होता है, यानी वेट मैट्रिक्स यहाँ पर होगा कि इसके साथ डब्ल्यू के ट्रांसपोज, यानी जो हमारे पास वेट्स होते हैं उनके ट्रांसपोज लेना है, उसके साथ जो इनपुट की जो वैल्यूज़ है ना, ये वाले जो हमारे पास 4 9 वगैरह वगैरह, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेगा। प्लस हमने कर देना है जो बाइसिस की वैल्यू होती है, जो बाइस हमारे पास आता है। और ये कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ये इनपुट कैसे मल्टीप्लाई होता है, डब्ल्यू क्या होता है, बी क्या होता है, प्लीज़ आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये सीरीज जरूर देख के आएँ। ये परसेप्ट्रॉन, एमएलपी, फीड फॉरवर्ड, ये सारा इसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल से बताया कि ये क्या चीज़ें और कैसे काम कर रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, अब ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये जो जब हम एन एन डॉट लीनियर लगाते हैं ना, तो उसके अंदर यही फार्मूला सारा होता है। ठीक है, जब हम इसको आउटपुट में देते हैं ना, ये अभी यहाँ पर हमने इसको एक्स दिया, तो इसमें देखो कि काम कैसे हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास इनपुट है ये वाला, ये है इधर 0.9487, यानी ये जो पहले वाला है ये इधर आ गया। आगे ये वाला जो है ना, ये 0.5546 ये इधर आ गया। ठीक है, उसके बाद ये आगे वाला है ये 0.1138 ये इधर आ गया। उसके बाद है ये वाला, ये 0.1404, यानी ये जो पहले ये इनपुट थे, ये इधर इनपुट वाले जो न्यूरॉन्स हैं उसमें आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये मैंने आपको बताया था कुछ वेट्स होंगे, इनके कुछ इधर वैल्यूज थी इन सारी की। और जब ये वेट्स थे ना, ये पहले ये होगा, ये इनपुट जो है ये डब्ल्यू ट्रांसपोज जो है इसके साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगी, इसका जो भी आउटपुट आएगा ना, ये सारा इसके अंदर हो रहा है। याद रखना, ये जो न्यूरॉन है ना, इस न्यूरॉन के अंदर हो रहा है। ये सारा मैंने वो जो पिछले सीरीज मैंने आपको बताया हुआ है, ये सारा इसके अंदर हो रहा है। ठीक है, और अगर इसके बाइसेस कुछ होते हैं ना, इधर कोई बाइसेस की वैल्यूज होती हैं, तो वो आपने जमा कर लेनी है। अब हमारे पास 4 इनपुट था ना, लेकिन हमारे पास आउटपुट में कितने न्यूरॉन थे, 3 न्यूरॉन थे। तो हमारे पास आउटपुट फिर कितना आना है, 3 आना है। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई, यानी पहला जो था उसकी वैल्यू आ गई 0.0505। ठीक है, और आगे ये जो है इसकी आ गई हमारे पास 0.0774, आगे वाले की ये आ गई हमारे पास -0.30। ठीक है, मतलब सिंपल ये है कि यार आपने ये जो इनपुट देना होता है ये वो है, और ये इतना होना चाहिए कि जो आपके इनपुट में जो न्यूरॉन्स इतने हैं, आउटपुट आप जो आपने रखे हुए हैं उतना आपके पास ये आउटपुट आ जाएगा। क्लियर है यार? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मुझे यकीन है कि आपको समझ आया होगा। अच्छा, इसमें अब ऐसा ऐसा और देखते हैं एडवांस कैसे होता जा रहा है। अच्छा, आगे हमारे पास आता है ये ग्रेड एफ एन वेव बैकवर्ड। अच्छा, इसमें आपने याद रखना है कि इसमें ये जितने भी आप ये इनिशियलाइज करते हैं ना डॉट लीनियर लेयर में, इसका मतलब होता है कि बाद में आप इसको बैक प्रोपगेशन में यूज करोगे, तो उसलिए ना ये यहाँ पर आ रहा है। क्लियर? अच्छा, ये था एन डॉट लीनियर। इसमें मैंने आपको बताया कि जितना आपका इनपुट में न्यूरॉन्स होते हैं उतने ही आपने इनपुट में देने होते हैं। लेकिन इन केस क्या पता आपका जो इनपुट है वाला वैल्यूज है ना, अभी फॉर एग्जांपल ये देखो, मैं अभी ये पास करता हूँ, अब आपने ध्यान देना है, ये अब काम नहीं करेगा। ये अब देखना एरर आ गया, क्यों? क्योंकि हमारे जो इनपुट में न्यूरॉन्स थे वो थे 4 है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, वो थे 4 है जो हमने एन डॉट लीनियर लेयर बनाई थी। इधर देखे ना, हमने लीनियर लेयर में 4 इनपुट रखे थे, लेकिन हम जो इनपुट इसको दे रहे हैं वो 5 हैं। मैंने देखा इधर 5 बना लिए हैं। अब ये काम नहीं करेगा। जितने आपके इनपुट न्यूरॉन्स होंगे उतने ही आपका जो इनपुट का है ना इनपुट टेंसर होगा वो साइज उसका होना चाहिए। क्लियर है? तब ये काम करेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यार आपको पता नहीं होता, कभी इधर उधर भी हो जाता है, तो उसका हल फिर क्या है? तो उसका हल ये है जी, इधर देखिएगा। उसके लिए हमारे पास एक और आती है एन की, वो है हमारे पास एन डॉट लेजी, और आपने साथ लिख देना है ये लिनियर। ठीक है, ये हमारे पास आगे आती है। ये पता नहीं आगे लेजी मैंने लिखा है, ये किधर गया? वो लिखी नहीं है, एन डॉट ये लेजी। ठीक है, ये आपने करना है। ये बोल्ड इसको मैं कर लेता हूँ। ये क्या हो रहा है यार? अच्छा अच्छा, इसके लिए आपने सिर्फ लिखना है एन डॉट लेजी, और आपने आगे ही लिख देना है लीनियर। ठीक है, इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ, ये इधर आ गया। क्लियर है? अच्छा, आइए मैं ना अब इसको लेजी जो लीनियर है इसको लगाते हैं। इसके लिए भी मैं एक इंस्टेंस बना लेते हैं। ये लेयर आ गई, उसके बाद एन डॉट आपने सिंपल लिख देना है, एल बड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये लेजी आ गया, और उसके बाद जो लीनियर है उसका भी एल बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपने इनपुट कोई नहीं देना होता कि इनपुट में, अभी देखे ना ऊपर हमारी जो लीनियर थी एन डॉट लीनियर, इसमें हमने इनपुट फीचर देनी होती थी कि इनपुट में आपने कितने न्यूरॉन रखने हैं। क्लियर है? अब जो हमारा एन डॉट लेजी लीनियर है ना, इसमें आपने इनपुट नहीं देना होता, आपने सिर्फ आउटपुट की जो वैल्यू है वो दे देनी होती है। ये देखिए आउट फीचर जो है वो इसको मैं दे रहा हूँ, कितनी? ये 3 है। अब अगर आप देखें ना कि ये जो हमारी लेयर है ये किस तरह से आपको नजर आ रही है। इनपुट फीचर्स हैं 0, आउटपुट फीचर्स हैं 3। अब ये जो इनपुट फीचर्स हैं ये हमने नहीं दी। ठीक है, ये अब क्या करेगा? ये खुद ब खुद डिटेक्ट करेगा जितना भी आपके पास इनपुट आएगा, ये इनपुट की जो एन डॉट लेजी लीनियर है ना, ये उतने इनपुट में न्यूरॉन्स बना देगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल आप अगर देखें कि मैं जो है ये जो लेयर है इसके अंदर वो 5 वाला था ना, ये 5 हमने ये वाला बनाया था, ये अब इसके अंदर मैं देता हूँ, देखिएगा ये अब काम करेगा। मैं इसको देता हूँ जी, ये एक्स इसके अंदर मैंने दिया। अब देखें ये इसने काम करना शुरू कर दिया है। यानी
ये आपने याद रखना है कि अगर आपने कभी, आपका ये याद रखना है कि अगर आपको पता है ना कि आपके पास जो इनपुट टेंसर है उसका साइज क्या है, और आपको उतने ही फिर आप जो है ना एन डॉट लीनियर की मदद से आप रख लें इतने न्यूरॉन्स जो हैं। अगर आपको पता नहीं है कि यार मेरा जो इनपुट टेंसर है उसका साइज क्या होगा, तो आपने एन डॉट लेजी लीनियर का इस्तेमाल करना है, जिसमें वो क्या होगा, वो सिर्फ आउटपुट वाले बना देगा, इनपुट वाले नहीं बनाएगा। जब आप इसके अंदर इनपुट दोगे तो वहां पर जो है ना वो खुद ब खुद इनिशियलाइज कर देगा उतने। क्लियर है? बड़ा सिंपल सा यार कॉन्सेप्ट है। अच्छा, उसके बाद आगे ना इन्हीं की एक भाई समझ लो, बहन समझ लो, वो आता है, ये भी इन दोनों से ही आसान है यार। इसका नाम है एन डॉट बाई लीनियर। ठीक है, एन डॉट बाई लीनियर। ठीक है। अच्छा, इसमें सिंपल ये होगा कि यार आपने ना इसको दो इनपुट देने होते हैं, और ये दो के हिसाब से आगे जो है ना आपका एन डॉट लीनियर लेयर जो होती है वो बना लेता है। यानी इसमें दो बाई मतलब होता है दो लीनियर होता है, यानी लीनियर लेयर। इसमें यूँ समझो कि दो लीनियर लेयर बनेंगी। सिंपल ये आपने याद रखना है। तो अब मैं फॉर एग्जांपल ना आपको यहाँ पे बना के देता हूँ, इधर देखना ना, मैं एक लेयर बनाते हैं, ये देखें लेयर, और उसके बाद आगे हम लिख लेते हैं एन। आपने लिखना है बस बाई के लिए जो ना बी बड़ा आपने कर देना है, बाकी आई छोटा, उसके बाद लीनियर का एल सारा कुछ छोटा ही है। ठीक है। और उसके बाद आपने इन फीचर जो है ना वो देनी है। मतलब मैं कहता हूँ कि मैं फॉर एग्जाम्पल दो इनपुट में देना चाहता हूँ, तो मेरा पहला जो इनपुट होगा उसकी इन फीचर में रख लेता हूँ इन वन जो है फॉर एग्जाम्पल, उसकी फीचर मैं इधर पहले इसको पूरा ऐड कर लेता हूँ। ये फीचर्स आपने लिख देना है 4, या मैं चले 4 ही ऐड कर देता हूँ, ये 4 होगी। और जो एक और इनपुट मैं इसको देना चाहता हूँ, ठीक है, ये इनपुट 2 है, और इसकी फीचर जो है वो मैं इसको दे देता हूँ, वो मैं इसको कहता हूँ कि वो 5 होनी चाहिए। ठीक है। और जो आउटपुट है वो मैं ये सेम रखता हूँ। ठीक है। ये आउटपुट जो है ये हमारे पास आ गया 3। ठीक है। अब इसने क्या करना है, बस दो जो है ना वो लीनियर लेयर बना दी, जिसमें एक इनपुट हमारा क्या आ जाएगा 4, और दूसरे में इनपुट जो न्यूरॉन्स हो गए वो 5 हो गए। सिंपल ये है। अभी देखो कि मैं यार इसका ये लेयर ऐड कर रहा हूँ, ये मैंने इधर लेयर ऐड कर लिया। अब देखो इसने क्या किया है, आउटपुट हमारा वही एक है, वॉइसेस भी हमारे पास ट्रू है, इनपुट में हमारे पास दो आ गए हैं। ठीक है। अब मैं चले यार दो ना इनपुट बना लेता हूँ, ये x1 है, और मैं ये टॉर्च डॉट रैंड एन, और इसमें मैं साइज दे लेता हूँ, पहले का हमने 4 रखा है तो ये पहले का 4 हम रख लेते हैं। क्लियर। और इसके बाद एक x2 जो है ना वो बना लेता हूँ मैं, ये टॉर्च डॉट रैंड एन है, और इसमें मैंने 5 रखवा है इनपुट, तो ये 5 होने दे लिया। क्लियर है। अब ये दो हमारे पास टेंसर बन गए हैं, एक 1 एक x1 एक x2, दोनों के अंदर क्या है अभी चलो देख लो यार। x1 जो है इसके अंदर 4 वैल्यूज होंगी, x2 जो है इसके अंदर 5 वैल्यूज होंगी। ठीक है। ये पहले के अंदर 4 वैल्यूज हैं, अगले के अंदर 5 वैल्यूज हैं। यानी कि हमने इधर भी बताया ना कि जो हमने एक लीनियर लेयर बाई लीनियर लेयर बनाई, उसमें भी हमने क्या किया कि दो इनपुट लिए हैं, जिसमें 4 एक इनपुट हो गए न्यूरॉन्स, और एक इधर 5 होंगे। क्लियर है। अब बड़ा सिंपल है यार, जो आपने लेयर बनाई है ना उसके अंदर ये आपने दोनों इनपुट आपने दे देने हैं। यानी कि अगर आपने कभी जरूरत हो ना कि आपने दो यार इनपुट देने हैं अलग अलग, तो आप इस तरह से भी दे सकते हैं। ठीक है। ये अभी देखो ये अब काम करना शुरू कर दिया, इसने अब हमारे पास आउटपुट में दे दिया है। बड़ा सिंपल सा यार काम था। अच्छा, अब इसको ना लास्ट टाइम इसको समझ लें कि ये क्या है, कि अगर आपने जब भी एन एन डॉट, जो एन एन डॉट हमारा लीनियर था ना, वो आप लगाते हो तो वहां पर आप बताते हो कि इन फीचर्स यानी इनपुट में आपने कितने न्यूरॉन्स देने होते हैं, आउट फीचर्स में होता है कि आउटपुट में आपने कितने न्यूरॉन्स देने होते हैं, वो आपने बताना था। और साथ है बायसेस है, बायसेस अगर आप ट्रू रखो तो इसके साथ ये 3 जो है ना इधर बायसेस की वैल्यूज इनिशिएट कर देता है, अगर फॉल्स रखो तो ये वैल्यूज ऐड नहीं करता। दूसरा होता है कि कई बार आपको ऐसा होगा कि आपको इनपुट जो फीचर्स है ना उसका नहीं पता। ठीक है। तो आप यहाँ पर ये इनिशियलाइज नहीं करते, वो वहाँ पर आप लिखते हो एन एन डॉट लेजी लीनियर। वो क्या करता है, आपने वहाँ पर सिर्फ आउटपुट के जो न्यूरॉन्स होते हैं ना ये आपने देने होते हैं। इनपुट में जब आप उसको कोई इनपुट में टेंसर देती हो तो उस वक्त वो खुद ब खुद डिटेक्ट करके वहाँ पे ना इनिशियलाइज कर देता है इनपुट वाले। क्लियर। उसके बाद तीसरा आता है एन एन डॉट बाई लीनियर। उसमें सिंपल यार ये होगा कि कभी बार आपको जरूरत होगी कि आपने दो फॉर एग्जाम्पल देने हो इनपुट में। ठीक है। इनपुट में तो वहाँ पर आप सिर्फ लिखो बाई लीनियर। फॉर एग्जाम्पल जो हमने ये किया है यार, ये जो हमने बाई लीनियर भी किया है, इनपुट में फीचर जो है पहले न्यूरॉन कितने आपने 4 रखने हैं, फिर दूसरे कितने 5 रखने हैं, आउट फीचर्स हमने 3 रखी, तो दो ही आपने इसको इनपुट दिए, आउटपुट में हमारे पास आउट फीचर थी वो उतने ही आए हैं 3। क्लियर है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, और मुझे यकीन है कि यार आपको ये समझ आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।